नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतिहास की प्रकृति क्या है। इतिहास विज्ञान है अथवा कला, और इसको हम एमए के दौरान विस्तार से समझ चुके हैं। एक बार हम रिवाइज के तौर पर इसे समझ रहे हैं ताकि यूजीसी नेट में हमारी तैयारी और मजबूत हो सके। आप ऐसे टॉपिक्स को एमए के वीडियोस में जाकर भी और बेहतर तरीके से देख सकते हैं, जो आपको एमए फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। देखिए, विज्ञान की विशेषताएं क्या होती है। विज्ञान तथ्यपरक होता है, सैद्धांतिक होता है, क्रमबद्ध होता है। जहाँ पर क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ में साबित करके, तो यहाँ पर नियम सार्वभौमिक होते हैं, सभी के लिए लागू होते हैं। कार्य कारण सिद्धांत आधारित होता है कि कोई घटना घटित हो रही तो क्यों घटित हो रही है, उसके पीछे कारण बताते हैं। विज्ञान का ज्ञान प्रमाणित होता है कि भाई प्रमाणित है ये ज्ञान कि भाई ये सच है। ऐसा नहीं है कि कोई अनलॉजिकल बात आपसे की जा रही है, सब लॉजिकली होता है। अब देखिए, इतिहास विज्ञान है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए, इतिहास विज्ञान नहीं है। यहाँ पर इतिहास को विज्ञान नहीं मानते हैं हेनरी बकल, ट्रेवेलियन, रेनियर, टोनेट, कोनेट, एडवर्ड मेयर, क्रोचे, कॉलिंगवुड, शोपेनहावर। अब विज्ञान ना मानने के क्या कारण है, तो वह देखिए, विज्ञान सामान्य का अध्ययन करता है जबकि इतिहास विशिष्ट का अध्ययन करता है। अर्थात अर्थात विज्ञान में सामान्यकरण होता है जबकि इतिहास में सामान्यकरण नहीं होता। विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है जबकि इतिहास पूरी तरह भविष्यवाणी नहीं कर सकता। विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है, इतिहास में क्रमबद्धता का अभाव है। विज्ञान निश्चित नियमों पर आधारित है, इतिहास निश्चित नियमों पर आधारित नहीं है। विज्ञान में धर्म व नैतिकता का महत्व नहीं है। ठीक है, विज्ञान में धर्म व नैतिकता का महत्व नहीं है, पर इतिहास में धर्म व नैतिकता का महत्व होता है। विज्ञान का विषय केंद्रित होता है जबकि इतिहास एक ही घटना के अलग अलग कारणों का अध्ययन करता है, जिसके कारण इतिहासकार कई बार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। वैज्ञानिक विशिष्ट प्रयोगशालाओं में अपने साधनों से प्रयोग कर नियम बनाता है, जबकि इतिहासकार के पास न तो प्रयोगशाला होती है और न ही कोई साधन। वह तथ्यों को जुटाता है और तथ्यों के आधार पर वह इतिहास लिखता है। कोई भी इतिहासकार आइंस्टाइन व न्यूटन जितना महान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइंस्टाइन और न्यूटन ने थ्योरीज दी है, उन्होंने प्रूव किया है, और उन्होंने जो प्रूव किया है उसके मदद से दुनिया को एक नई दिशा मिली है, जबकि इतिहासकार ऐसा कुछ नहीं करता। जबकि इतिहास को विज्ञान मानने वाले इतिहासकारों दार्शनिकों में रांके, जेबी ब्यूरी, बिकू, एडम स्मिथ, गिब्बन, वॉल्स, सीले, हक्सले और वोल्टेयर जैसे लोग आते हैं। अब रांके कहते हैं कि आधुनिक इतिहास लेखकों का पिता, जो रांके को आधुनिक इतिहास लेखकों का पिता कहा जाता है, और आधुनिक इतिहास विज्ञान का प्रवर्तक भी रांके को ही कहा जाता है। अब यहाँ पर रांके कहते हैं कि इतिहास का उद्देश्य भविष्य के लाभ के लिए अतीत का निर्णय करना अथवा वर्तमान को निर्देशित करना नहीं है, बल्कि इतिहास का एकमात्र कार्य वह प्रस्तुत करना है कि जो वास्तव में घटित हुआ है उसको प्रस्तुत करना है। जेबी ब्यूरी 1903 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, ना तो कम और ना ही इससे अधिक। इतिहास विज्ञान है, यहाँ है नहीं लगा, आप लगा लेना। इतिहास विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे अधिक। इतिहास को मानने के कारण की बात करें तो ये कहते हैं कि इतिहास में विज्ञान की तरह प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर अप्रत्यक्ष घटनाओं का अध्ययन होता है। यानी कि विज्ञान भी साक्ष्यों पर आधारित होता है और इतिहास भी साक्ष्यों पर आधारित होता है। आप साक्ष्यों के बिना अगर इतिहास लिखते हैं तो इतिहास नहीं होगा, वह किससे कहानी होगा। इतिहास के अध्ययन में तथ्यों को एक क्रमबद्ध नियमों के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अब इतिहास तथ्य प्रधान होता है, जिसमें वस्तुनिष्ठता होती है, जो विज्ञान के बिना संभव नहीं है। मानव और समाज की जो प्राकृतिक जगत के अंग होते हैं, इसलिए प्राकृतिक जगत का अध्ययन बिना प्रकृति नियमों इतिहास का अध्ययन यहाँ पर संभव नहीं है। यही कारण है कि इतिहास प्राकृतिक संबंधी विज्ञानी है। इतिहास में विज्ञान की तरह सामान्यकरण संभव है। इतिहास का अध्ययन भविष्यवाणी के लिए प्रेरणा प्रदान करता है और भावी घटनाओं को नियंत्रित करता है। इतिहास भी विज्ञान की तरह शिक्षाप्रद व मार्गदर्शक है।
वैज्ञानिक इतिहासकारों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास का स्वरूप परिवर्तित हो उठा और इतिहासकारों ने इतिहास के नियमों के अध्ययन के संबंध में कुछ वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया। जे.बी. ब्यूरी ने वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का अन्वेषण करने और सूक्ष्म निरीक्षण पद्धति को इतिहास का अनिवार्य अंग स्वीकार किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास को विज्ञान ही मानते हैं। अब हम कला की बात करें तो इतिहास को कुछ इतिहासकार, दार्शनिक, विचारक इतिहास को कला भी मानते हैं। तो अभी हमने देखा दो पक्षों को, जहाँ एक पक्ष कहता है कि इतिहास विज्ञान है और दूसरा पक्ष कहता है कि इतिहास विज्ञान नहीं है। अब इसी तरह हम कला पर बात करें तो इतिहास कला है, ये इस बात का समर्थन करते हैं हेनरी बीरेन, मार्क ब्लॉक, ए.एल. राउस, कॉलिन बूथ, जी.आर. एल्टन, क्रोंचे और जी.सी. पांडे। अब देखिए इतिहास विज्ञान नहीं है, ये इसका कारण ये है, ये कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है। तो हमने पिछले बार जो पढ़ा था कि भाई इतिहास को विज्ञान कौन कौन नहीं मान रहा है, तो इतिहास को जो लोग विज्ञान नहीं मान रहे हैं तो वो इतिहास को क्या मान रहे हैं, वो इतिहास को मान रहे हैं कला। अब यहाँ पर जिस प्रकार कला मानव जीवन के जीवन के विवरण और अभिव्यक्ति से संबंधित है, उसी प्रकार इतिहास भी मानव और उसकी अभिव्यक्ति से संबंधित है। मानव की परिस्थितियाँ, जीवन, सिद्धांत का अध्ययन विज्ञान का विषय हो ही नहीं सकते, अतः इतिहास कला है। जिस प्रकार से मानव की मन स्थिति अध्ययन कला में होता है और इतिहासकार को मानव की मन स्थिति को पढ़ने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, जबकि विज्ञान नियम भी परिस्थितियों में मानव की मन स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। इतिहास विज्ञान के विपरीत सामान्य नियमों से संबंधित नहीं है। इतिहासकार मानव और मानव द्वारा घटित घटना का आंतरिक और वहाँ दोनों परीक्षण करता है, अर्थात कार्य और विचार दोनों ही इतिहास की आवश्यकता है। यहाँ क्या कहते हैं, कार्य और विचार दोनों ही इतिहास की आवश्यकता है। इतिहास समाज विज्ञान है। इतिहास क्या है, समाज विज्ञान है। अब इतिहासकार मार्क ब्लॉक यहाँ पर कहते हैं कि इतिहास समाज विज्ञान है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इतिहास की विषय वस्तु मानव व मानव समाज का अध्ययन करना है और समाज विज्ञान की विषय वस्तु समाज में समाज विज्ञान होता है। और जो समाज विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज विज्ञान से ही इतिहास निकलता है, इसलिए यहाँ पर समाज विज्ञान क्या है, इतिहास है। इतिहासकार अतीत के समाज का अध्ययन करता है और अपने सामाजिक नियमों से उसे वर्तमान के लिए सुबोध बनाता है, इसलिए इतिहास सामाजिक विज्ञान है, यानी कि समाज विज्ञान है। इतिहास मानव अनुभवों के सभी पक्षों से संबंधित होता है, अतः इतिहास समाज विज्ञान है। इतिहास काल समाज विज्ञानी की तरह सर्वे, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर शैली, जनगणना आदि का प्रयोग करता है। तो इतिहास वो सारे काम करता है जो एक समाजशास्त्री करता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इतिहास समाजशास्त्र का ही एक अंग है। इतिहास के विषय और अध्ययन की पद्धतियाँ समाज विज्ञान के विषयों की पद्धतियों से मेल खाती है। इतिहासकार का अपना सामाजिक परिवेश किसी भी समाज को समझने में सहायक होता है। इतिहासकार उसी समाज या समूह का अंग है जिसका वह अध्ययन करता है। अब ये कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकल रहा है वह हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इतिहास पूरी तरह से विज्ञान से संबंधित नहीं है और ना ही पूरी तरह से कला से संबंधित है, लेकिन इतिहास काफ़ी हद तक समाज विज्ञान से संबंधित है। हालांकि इतिहास में तथ्यपरकता, वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कर इतिहास को विज्ञान की समकक्ष लाया जा सकता है। तो इस तरह से इतिहास में हम कहें तो कला का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जैसे कि राहुल सांस्कृतन कहते हैं और भी इतिहासकार कहते हैं, खासतौर पर राहुल सांस्कृतन, कि आप इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति से लिखिए, लेकिन उसको समाज के सामने परोसने का काम आप उसको साहित्यिक पद्धति में कीजिए। तो इससे क्या होगा कि इससे लोग उसको आसानी से पढ़ेंगे। तो इतिहास पर और हर विषय पर बाकी अन्य विषयों का प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। अब ये देखिए कि इतिहास और समाज विज्ञान में भी स्पष्ट भेद देखने को मिलता है, अतः आज भी यह प्रश्न विवाद का विषय है कि इतिहास कला है, विज्ञान है अथवा समाज विज्ञान है।
तो आज भी ये प्रश्न बनता है कि इतिहास भी ये आखिर है क्या। लेकिन हम अगर निष्पक्ष रूप से कहें तो इतिहास में सामाजिक विज्ञान का ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन इतिहास में बाकी विषयों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि इतिहास कला है या विज्ञान। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है या नहीं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।